हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 177। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 177। क्या डेट है? 24 फरवरी 2021। ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 10 हु विल बी निंग्ड यू, पेज नंबर 176 से 185। तो बेटा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी हु विल बी निंग्ड यू, learned new vocabulary, interesting facts about मणिपुर। तो आपने जो आपकी कहानी है हु विल बी निंग्ड यू उसको एंजॉय किया होगा, नई वोकेबलरी सीखी होगी और जो मणिपुर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसको जाना होगा। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो चलिए जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, तो ए देखिए, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द किंग सेड, कहानी के अंत में राजा ने कहा, अ लाइमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, यानी लाइमा एक है जो राज्य में किसी को भी हर्ट यानी दुख नहीं पहुंचाती। फर्स्ट देखो, वाई वाज सना टोम्बी लुकिंग सैड इन द पिक्चर, पिक्चर में सना टोम्बी दुखी क्यों थी? तो इसका आंसर हम देंगे, क्या लिखेंगे? सना टोम्बी वाज सैड, सना टोम्बी, सना टोम्बी लुकिंग, लिखेंगे हम सना टोम्बी वाज सैड, दुखी थी क्योंकि, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द बनियान ट्री, यानी जो बरगद का पेड़ था, द BANYAN, बरगद के पेड़ को क्या कहते हैं? बनियान ट्री। TREE, ट्री, डाइड, DIED, ठीक है, यानी जो बरगद का पेड़ था वो मर गया था, टूट गया था। ठीक है, इसलिए सना टोम्बी दुखी थी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है, ये हो जाएगा हमारा ए का आंसर। फिर बी देखिए, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम सना टोम्बी, तो आपने सना टोम्बी से क्या सीखा? सना टोम्बी मेड मी लर्न टू लव नेचर एंड नेचर विल लव मी बैक। तो हमने सना टोम्बी से यह सीखा कि जो हमारी प्रकृति है हमें उससे प्यार करना चाहिए, बदले में प्रकृति भी हमें प्यार करेगी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सना टोम्बी लिख लेते हैं, बी का आंसर, सना टोम्बी, सना टोम्बी made me learn, LEARN, to love nature, 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 and nature, NATURE, nature will love me back। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर।
फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर सी क्या है, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, इफ़ यू सी समवन इन पेन, आप क्या करोगे अगर आप किसी को दर्द में देखो। तो क्या करेंगे बेटा, इफ़ आई सी समवन इन पेन आई विल हेल्प हर, तो हम उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, अगर को हमें कोई मुसीबत में दिखेगा तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए ना। तो यहाँ से लिखेंगे इफ़ आई सी if I see someone in pain, comma, I will help him या हर। ठीक है, अगर बॉय है तो हिम, मैन है तो हिम, गर्ल है तो हर। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा हमारा सी का आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या है, रीड द स्टोरी, यानी कहानी को पढ़ें, एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स। तो आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि ये सत्य है ये असत्य है। तो ए देखते हैं क्या है, निंगटू एंड लाइमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियाम। तो जो निंगटू और लाइमा थी वो अपने मियाम के बारे में नहीं सोचती थी, ये सत्य है या गलत या ट्रू है। तो ये है फॉल्स, यानी ये गलत है। फिर भी देखो, सनाटोम्बी फील्स द पेन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। जो सनाटोम्बी थी वो जानवरों, पक्षियों और पौधों यानी पेड़ों के दर्द को फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। तो ये है ट्रू, यानी ये सत्य है। ठीक है, यानी ये है FALSE फॉल्स, और सेकंड है TRUE ट्रू। फिर सी देखिए, द एल्डेस्ट सन बिकेम द किंग ऑफ कंगलेपक। जो उनका लड़का था, एल्डेस्ट सन था, वो कंगलेपक का किंग बनना चाहता था। तो ये क्या है, ये है फॉल्स, FALSE फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, लिस्ट द वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंगटू। कहानी से आपको हु विल बी निंगटू से आपको वर्ब की लिस्ट बनानी है, एंड क्लासीफाई दैम, और उनको वर्गीकृत करना है इनटू रेगुलर और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स में। तो 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो आपको बेटा क्या करना है, जो रेगुलर एक्शन वर्ड होती हैं और जो इरेगुलर एक्शन वर्ड्स होती हैं उनको आपको वर्गीकृत यानी अलग करके लिखना है। तो जो वर्ड्स एंडिंग विथ ईडी या डी, तो जो वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ईडी या डी आता है वो हमारे होते हैं रेगुलर एक्शन वर्ड, और जो वर्ड्स होते हैं विदाउट ईडी के यानी बिना ईडी के, एट द एंड, जो शब्द के अंत में हम ईडी का यूज़ नहीं करते, वो क्या होते हैं, इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो लव है तो ईडी हमने यूज़ किया, ईडी, तो ये है हमारा रेगुलर एक्शन वर्ड। फिर इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लुक्ड, LOOKED, लुक्ड, ईडी यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जम्प्ड, JUMPED, तो हमने इसमें भी क्या यूज़ किया, ईडी यूज़ किया, जम्प्ड। फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं इसमें वॉक्ड,
WALKED, वॉक्ड, तो हमने इसमें ED यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसमें प्लेड, PLAYED, प्लेड। फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, और एन्जॉयड, ENJOYED, एन्जॉयड, ठीक है। तो ये हमने रेगुलर एक्शन वर्ड्स लिख ली है। फिर अब हम लिखेंगे इरेगुलर एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे जैसे कि वेंट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैड, SAID, सैड, जो से की होती है सेकंड फॉर्म। फिर और हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉस्ट, और क्या लिख सकते हैं, हर्ट, HURT, हर्ट, और लिख सकते हैं लर्नड, LEARNT, लर्नड, और फेल्ट लिख सकते हैं FELT, फेल्ट, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, देखो 1 2 3 4 5, 5 लिख ली हैं, तो हमें 5 लिखनी थी। तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या लिखा था। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, डी क्या है, वी शुड ऑल्सो टेक केयर एंड प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट इन मैनी वेज जस्ट लाइक साना टोम्बी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, उसको अलग अलग तरीके से हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साना टोम्बी रखती थी। टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर्स इन द टेबल सजेस्ट सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो आप अपने जो यहाँ पर पिक्चर दी गई हैं, इनसे आप हिंट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ सजेस्ट सम वेज, कुछ तरीके सुझाए गए हैं कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, सोलर एनर्जी है, देखो यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, तो ये हमारे लिए कर दिया गया है। तो ये देखो ये क्या है, वाटर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंजर्व रेन वाटर। फर्स्ट लिखेंगे हम कंजर्व रेन, RAIN, रेन, WATER, वाटर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, रिसाइकल, यानी रिसाइकल का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दोबारा से ठीक करके, रिसाइकल करके उसको यूज़फुल बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिसाइकल वेस्ट मटेरियल, CYCLE, रिसाइकल, WASTE, वेस्ट, MATERIAL, रिसाइकल वेस्ट मटेरियल, ये हो जाएगा सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पर है टर्न इट ऑफ। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो लाइट होती है, अगर उसका यूज़ ना हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, उसको टर्न ऑफ यानी बंद कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टर्न, TURN, टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर लिखूँ ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। वैन, WHEN, वैन, नोट इन यूज़, ठीक है, यानी टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, ये लिख लेंगे।
फिर उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट है, ये क्या है, प्लांट अ यानी पेड़ पौधे। तो हमें क्या करना चाहिए, सेव ट्रीज, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेव TREES ट्रीज, और ये हमारे लिए कर दिया गया है। तो एक यहाँ पर देखो आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि मैं प्लास्टिक बैग नहीं हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है डू नॉट यूज़, डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ मत करो। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 142 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपको क्या करना है, आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 142 को भी आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बातचीत कीजिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी क्या सहयोग दे सकते हैं, और पर्यावरण की रक्षा के ऊपर एक चार्ट बच्चों से बनवाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।